हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा, बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन नेपाल ने भी अपने आप को बदल लिया। तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत तो बहुत विवादों में आ जाएगा। बात तो सही है। जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जैसा अभी मैं कह रहा था कि आपको धार्मिक चैनल पर ज्यादा दिखना चाहिए, लेकिन आप न्यूज चैनल पर ज्यादा दिखते हैं, धार्मिक चैनल से भी ज्यादा। और न्यूज चैनल्स ने शायद ये समझ लिया कि अब अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत आएगी, टीआरपी आती भी है, तो न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं। और आप इस समय टीआरपी के सबसे बड़े कुएं हैं जिसमें से पानी निकाल निकाल के सब चैनल पी रहे हैं। अच्छा जी, आपने आजकल देखा होगा कि जो धर्म है, सत्संग है, ये भी एक बाजार में प्रोडक्ट की तरह बिक रहा है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी बहुत सारे हैं, धर्म गुरु भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं, सब लोग टीवी पे आते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? तो दोस्तों, फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि भारत में हिंदू खतरे में है। तो उसी को लेकर इस पत्रकार का भी कहना है कि भारत में जब 80% हिंदू है और ऊपर से हिंदू का भी सरकार है तो हिंदू कैसे खतरे में है। तो इस बात पर इस धीरेन्द्र शास्त्री का क्या जवाब होता है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे और अपना राय कॉमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं जो आपको मिले नहीं। आप असल में हैं क्या? आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है? आप क्या मानते हैं अपने आप? ये फंस गया। जो जिस दृष्टि से देखें, हम कथा भी करते हैं, धर्म पर लोगों को जगाते हैं, तो धर्म के एक छोटे से सिपाही भी। और स्पेशल पावर खुद पे तो नहीं है, पर बालाजी की कृपा से जो हमारी परंपरा में है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही, उस स्थान पे है जो स्पेशल शक्ति जिसे कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, आपको देखते हैं कि वाकई आपके अंदर उतनी शक्तियां हैं भी या नहीं। नहीं। हमारी ऐसी कोई निजी आकांक्षा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातनी जागृति, सनातनी हिंदुओं में एकता। अच्छा, इतनी हमारी आकांक्षा, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम अपने आप को पोस्टर बॉय भी हिंदुओं का नहीं मानते, बस इतना मानते हैं कि हम जगे हुए हिंदू हैं, हम जागे हुए हिंदू हैं। इसकी मौका भोला। अच्छा जी, आपने आजकल देखा होगा कि जो धर्म है, सत्संग है, ये भी एक बाजार में प्रोडक्ट की तरह बिक रहा है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी बहुत सारे हैं, धर्म गुरु भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं, सब लोग टीवी पे आते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उसकी रेट फिक्स होते हैं, और जो रेट फिक्स किए उसके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। परंतु जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बांट रहा है, विज्ञान का सहारा लेकर के, वो प्रोडक्ट नहीं, अब तो वो अपने धर्म, अपना फर्ज, अपने राष्ट्र और अपने सनातन के प्रति वफादार है। और अगर मैं कहूँ कि धर्म के बाजार में आप एक लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं। आचार्य जी, आपके फील्ड में भी, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में भी है, फिल्मों में भी है, हमारे अपने न्यूज़ चैनल का जो ये प्रोफेशन है, इसमें भी बहुत कंपटीशन है। आपके फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। इंस्टाग्राम ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो आप होते नहीं। बस हमें लगा कि एक ये रास्ता है लोगों तक पहुंचने का, तो हमने आप लोगों को पकड़ लिया है, आपने हमें नहीं पकड़ा। जैसा अभी मैं कह रहा था कि आपको धार्मिक चैनल पर ज्यादा दिखना चाहिए, लेकिन आप न्यूज चैनल पर ज्यादा दिखते हैं, धार्मिक चैनल से भी ज्यादा। और न्यूज चैनल्स ने शायद ये समझ लिया कि अब अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत आएगी, टीआरपी आती भी है, तो न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं। और आप इस समय टीआरपी के सबसे बड़े कुएं हैं जिसमें से पानी निकाल निकाल के सब चैनल पी रहे हैं। सही पकड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि जो साधु संत हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो अब नेता जो हैं अब आपके दरबार में आने लगे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं,
तो नेताओं को क्या आप अपने प्रभाव का एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि जिसके दरबार में जितना बड़ा नेता गया, जितना बड़ा सेलिब्रिटी गया, उसका प्रभाव उतना ज़्यादा दिखाई देता है। वो एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी सत्ता के करीब जा रहे हैं, राजनीति के करीब जा रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? और तो इस बात पे कितनी सच्चाई और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आप अपने सत्संग में और कथा वाचन के दौरान अक्सर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान पूरे दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी ये स्थिति है। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, जली ना, तेरी भी जली ना। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान? ये बुद्धिमान लोग निर्णय लें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम हिंदू खतरे में क्यों कहते हैं। क्योंकि हमें भविष्य का हिंदू, भविष्य का हिंदुस्तान दिख रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 10 से 15 साल का आज अगर सनातनी, हम तो अपने प्राणों की बाजी हाथ पर लगा करके बोल रहे हैं ना। तो आई एम नॉट पॉलिटिशियन, हम कोई राजनेता नहीं, ना हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना हमारी कोई निजी कोई खुद की पार्टी है कि हम बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। नहीं, हम एक धर्मगुरु हैं और हमारे पास जो चेतना, जो शक्ति और जो साधना है, उसके बल पर हमें भारत का 10 साल का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। क्या हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये कहने वाले भी आधे हिंदू ही हैं। ये कहने वाले बहुत सारे नेता जो दुर्भाग्य हैं, वो हिंदू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने वाले हिंदू ही हैं। विदेशी मंचों पर सवाल पूछने वाले भी बहुत बार हिंदू ही हैं और अखबारों में लिखने वाले भी हिंदू ही हैं। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा। बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन नेपाल ने भी अपने आप को बदल लिया। तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत, तो बहुत विवादों में आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराज जी, आपने देखा होगा, इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कैमरे के सामने आते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है और एक्चुअल में सिर्फ इसको पैसा कमाना है और अपने भक्तों को सिर्फ मूर्ख बनाना है? खैर, इस धीरेन्द्र शास्त्री से बच कर रहे और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।